स्वर्ण है सो पंच नमोकारो सपावपर्णसनो मंगलाणं च सवेसे परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिरोमणि जी महाराज। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज। आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। श्रवण करेंगे नवदीक्षे श्री सुप्रभ मुनि जी महाराज के मुखारविंद से मंगलमय भजन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। यदि सत्य मधुर न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। यदि मौन रहो सब से अच्छा कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो फिर मुख ताला खोला करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि घर न किसी का बना न सको तो झोंपड़ियाँ न जला देना। यदि घर न किसी का बना सको तो झोंपड़ियाँ न जला देना। यदि मरहम किसी के लगा न सको तो खार नमक न
लगा देना। यदि दीपक बन कर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मानव तू अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान तो बन। मानव तू अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान तो बन। लेकिन न कभी शैतान ही बन और न ही कभी हैवान ही बन। लेकिन न कभी शैतान ही बन और न ही कभी हैवान ही बन। यदि सदाचार अपना न सको तो दुराचार में मत पड़ना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो बुरा किसी का मत करना। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तम देवावृतं नमस्ते। जस धम्मे संयमो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना।
मेरी नैया पड़े बीच मझधार के, मेरी नैया पड़े बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन्नाया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन्नाया, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है वंदना, 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी एवं नवदीक्षित आदरणीय श्री सुप्रभ मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 32 योग संग्रह और उन 32 योग संग्रहों में 12वां योग संग्रह है सम्यक दृष्टि। यथार्थ को जान करके उसे मानना, यह सम्यक दृष्टि है। बहुत से लोग जान करके भी सही को सही नहीं मानते, मगर एटलीस्ट जो सही है उसे सही, जो गलत है उसे गलत, जो मोक्ष का रास्ता है उसे मुक्ति का रास्ता मानना, जो संसार का मार्ग है उसे संसार का मार्ग मानना। इतना डिफ्रेंशिएट करने की यदि एबिलिटी आ चुकी है, इट मीन्स वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। और 5 अतिचार जिससे आत्मा का सम्यक तो गुण नष्ट प्राय हो जाता है, क्योंकि 5 अतिचार है तो अतिचार 3rd कंडीशन है। व्रत टूटना वो तो अनाचार है, मगर उससे पूर्व की भूमिका जिसका नाम है अतिचार। जब हम बात करते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार की, तो अतिक्रम का मतलब है कि जो व्रत हमने सोचा, सपोज कि आइसक्रीम नहीं खानी, ग्रहण कर लिया, व्रत नियम ले लिया, मगर मन में आज आ रहा है, उथल पुथल हो रही है कि गर्मी बहुत है, मैं आइसक्रीम लेकर के आऊँ। आपने
पर्स से पैसे देखे, पैसे कंप्लीट है, आपने अपनी गाड़ी की चाबी लगाई है, बैठ गए हैं। अब बैठ गए हैं मीन्स उन साधनों को तुमने कंप्लीट कर लिया, तो वो दोष तुम्हारा अतिक्रम के साथ साथ व्यतिक्रम में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मानसिक संकल्प का नाम तो अतिक्रम है कि मैं आज ये चीज़ करूँगा जो व्रत के विरुद्ध है, और उसके साधन जुटाने का नाम व्यतिक्रम है। और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा है, पेमेंट भी दे दी है, आइसक्रीम भी ले ली है, अभी वो आइसक्रीम उठा करके सिर्फ ओंठों तक पहुंची है, यहाँ तक अतिचार है, व्रत टूटा नहीं। मगर जैसे ही उसने पहला लिक किया है, पहली बार उसका टेस्ट किया है, उसका नाम है अनाचार। वो व्रत कोई भी हो सकता है। हमने बहुत ही प्योर वाला दृष्टांत दिया है आइसक्रीम का, मगर उसके साथ साथ कितनी चीज़ें हैं जो आत्मा के लिए नरिशिंग नहीं है, आत्मा के विकास में बाधा डालने वाली चीज़ें हैं। वैसी हमारी मानसिकता जब बनती है तो जो चीज़ मन में आ गई तो वह व्यक्ति कभी ना कभी उसे करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो भगवान ने 5 अतिचार बताए। व्रत अंशता देशता किन्हीं हिस्सों में खंडित हो जाए, उसका नाम भी अतिचार है। और अतिचार में हम 5 अतिचार सम्यक्तों को दूषित करने वाले उनकी चर्चा सुन रहे हैं। पहला शंका। पहला कौन सा? शंका। शंका का मतलब है संदेह का आना। वीतराग वाणी के ऊपर जब व्यक्ति डाउटफुल है, याद रखना दुनिया का रिश्ता भी संदेह के आधार पर यदि टिका है तो वो रिश्ता भी तुम्हारा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं। और जब तुम जिस धर्म को कर रहे हो, जिस धर्म की क्रियाएं कर रहे हो, उसके प्रति यदि उस तत्व ज्ञान के प्रति डाउट है, तो यदि डाउट बना रहा तो समय आने पर उसे श्रद्धा से भ्रष्ट भी कर सकता है। जमाली को कोई बहुत बड़े डाउट्स नहीं थे, छोटी सी बात पर उसे डाउट हो गया। मगर ध्यान रखना है, हमारा जो शंका करने का तरीका है वो जिज्ञासा पूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिज्ञासा पूर्वक आप यदि शंका करते हैं, शास्त्र में उसका निषेध नहीं है। शास्त्रों में तो अक्सर आता है जाए सड्ढे, जाए संशय, जाए कौहल्य। अर्थात जो कोई भी साधक, इवन इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज अपनी परिवर्तना इत्यादि कर रहे हैं, ध्यान के कोष्टक में बैठे हैं, मीन्स बहुत एकाग्रता के साथ तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, मगर चिंतन करते करते श्रद्धा बहुत है। जात श्रद्धे मीन्स श्रद्धा जागृत है, उनके हृदय ने उन बातों को अच्छे से स्वीकार किया है, मगर कोई चीज़ बहुत बार दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लॉजिक क्लियर नहीं हो पाता, तो संशय आ गया, डाउट आ गया। अर्थात श्रद्धा है, मगर वो श्रद्धा और मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने उस प्रश्न को, जिससे आप दुनिया में एक डाउट, एक क्वेश्चन कह देते हैं, जैसे ही क्वेश्चन अराइज हुआ है तो अंदर एक कुतूहल होने लगा, अंदर एक क्यूरियोसिटी होने लगी। इसलिए नहीं कि मैंने जाकर के अपने मास्टर को, अपने गुरु को चेतावनी देनी है, या मैंने उसे डिबेट करके उसे नीचा सिद्ध प्रूव करना है, इसलिए नहीं। इसलिए कि मेरे मन में यदि डाउट आया है तो मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है कि मेरी कहीं श्रद्धा क्या ना हो जाए, स्खलित ना हो जाए, मेरी श्रद्धा कहीं डगमगा ना जाए। और ऐसी आत्माओं के लिए शंका करना वरदान बन जाता है। शंका करना क्या बन जाता है? वरदान। मीन्स यदि आप अपने घर में हो, हिसाब किताब की कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ हेर फेर लग रहा है, या किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि वो भाई बड़ा तेरा चुस्त है, तेज है, चालाक है, तुम्हारे मन ने भी कुछ कुछ उसे
मानना शुरू किया तो ध्यान रखना, बहुत बार उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण व्यक्ति में दूरियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग आई, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सेपरेशन होने लगता है। और फिर लिखने वाले ने लिखा, दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, दूरियां जब बढ़ी तब बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। अर्थात व्यक्ति अपनी ओर से फैब्रिकेट करता रहता है, उसने ऐसा कहा होगा, पहले भी वो मेरे बारे में ऐसा बोलता था। मगर मन को अशांत नहीं करना। प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हम जब एक टेबल पर बैठ करके विनय पूर्वक सामने वाले से उसके बारे में पूछते हो तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता है। जब डाउट क्लियर हो गया, किस कंडीशन में उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, किस परिस्थिति में उसे ऐसा बोलना पड़ा। बहुत बार डिलीवर करने वाले में प्रॉब्लम है, डिलीवर कन्वे करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं था। अब विचार करना है, यदि तुमने डाउट क्लियर कर लिया तो तुम्हारा रिश्ता मेंटेन अच्छा रहेगा, और यदि डाउट नहीं क्लियर किया तो क्या हो जाएगा? दूरियां बढ़ती जाएगी। और धर्म के मामले में भी भले व्यक्ति कहता है कि इतनी तरह के संत आते हैं ना, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है वैसे करो, कोई बोलता है इसमें दोष है, कोई बोलता है इसमें दोष नहीं है। मगर एक आत्मार्थी के हृदय में यदि कोई डाउट है तो उसे अपने गुरुओं से जाकर निवेदन करना है। क्योंकि 3 चीज़ें हैं, श्रद्धा, परूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा, परूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा का मतलब जो असलियत है उसे वही मानना जो है। परूपणा का मतलब बताना भी वही जो शास्त्र सम्मत है। और स्पर्शना का मतलब यदि तुम्हारे से जितना फॉलो हो रहा है ये तुम्हारी एबिलिटी है। मगर एक ही क्लास में यदि 100 बच्चा है तो सभी बच्चे 100% तो लेने वाले नहीं होते। मगर हाँ ये भी है, जो जितनी योग्यता के अकॉर्डिंगली कर रहा है उस व्यक्ति के उतने ही अकॉर्डिंगली मार्क्स भी आ जाते। इसी प्रकार साधना के मार्ग पे बढ़ने वाली आत्माओं को अपनी श्रद्धा स्ट्रांग रखनी है। परूपणा में अपनी गलती को ढकने के लिए कोई परूपणा में मिलावट नहीं करनी है। और जो तीसरी चीज़ है, भगवान तो कहते हैं माया नहीं करे, निकृति नहीं करे, अपने कपट को छिपाए नहीं। अर्थात यदि सरलता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, सपोज कुछ बड़े लेवल से कम भी पाल रहा है, वो ऑनेस्टली पाल रहा है, तो वो सन्मार्ग का विरोधी नहीं है, आराधक है। दोष को दोष मानने और उससे शुद्ध होने की भावना रखे तो वो आत्मा परित संसारी, सम्यक दृष्टि है, जल्दी तरने वाला है। तो विचार करना है कि जो आत्मा इन 5 अतिचारों को जानेगा, यदि डाउट है गुरु से जाकर क्लियर करे। और जब क्लियरेंस मिल गई है तो तुम जान पाओगे कि इतना भेद, इतनी भिन्नता क्यों है, और मेरे को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं जितना कर सकूं मुझे करना। बहुत से लोग तो इसलिए भी नहीं आते, उन्हें लगता है हम कुछ कर तो सकते नहीं, फिर सुनने का फ़ायदा ही क्या है। और जो लोग इतने यहाँ पर धर्मात्मा बनते हैं, हम इनकी लाइफ हिस्ट्री सारी जानते हैं, इन्होंने हमारे साथ वहाँ ठगी की, इन्होंने हमारे उस रिश्ते को ख़राब किया। तो विचार करना है, ऐसी बातों को देख कर के व्यक्ति श्रद्धा से डावाडोल हो जाता है। मगर हर व्यक्ति का अपना अपना क्षोभशम है, हर व्यक्ति का अपना अपना कैलिबर है। क्योंकि श्रद्धा मिलने का यदि रीज़न है तो वह है दर्शन मोहनीय कर्म का क्षोभशम, और यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन मिलने का कोई रीज़न है तो वह क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम। क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म हमारी रुचि को, हमारे विश्वास को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर सकता है यदि उदय में है। और जो चारित्र मोहनीय कर्म है, बहुत बार व्यक्ति मानता ठीक है, उसकी विज़न ठीक है, मगर बहुत बार लाचारी में या वैसी योग्यता नहीं आई तो वैसा फॉलो नहीं कर पाता। मगर ये दोनों स्ट्रीम्स अलग है, दोनों को कभी एक मानने की गलती नहीं करनी है।
अर्थात यदि सपोज तुम थोड़ा भी कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, तो तुम्हारा वो थोड़ा भी बेनिफिशियल है। मगर तुम्हारी श्रद्धा तो नहीं है, जस्ट इंस्पायर करने के लिए, सामने वाले के साथ compete करने के लिए तुम कर रहे हो, अंदर से कुछ कर रहे हो, बाहर से कुछ कर रहे हो। तो प्रभु कहते हैं इंजन के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं। तो श्रद्धा को हम इंजन बोल सकते हैं, मगर वो इंजन चलेगा भी कब, जब चारित्र का बल आएगा। तो खैर, उस सम्यक्त्व को दूषित करने वाले 5 तत्व, पहला शंका, दूसरा कांक्षा। और उस कांक्षा में हम देखें, जब हम श्रवण करते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, तो उन्होंने उन भोगों की ही तो कामना की थी ना, कि देखो साधु जीवन में इतना कष्ट है, हमने इतनी साधना की, फिर भी इस नमुची ने हमारे ऊपर इतना कठोर व्यवहार किया। वो तो संथारे लेकर के लेट गए थे, मगर जैसे ही वो महाराज पहुँचे हैं, चक्रवर्ती सुनंदा पटरानी आई है, जैसे ही केश राशि पैर को स्पृष्ट हुई है, छुई है, तो मन में क्या आया, जिंदगी तो इनकी है। जिंदगी किनकी है? अरे जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख है। यदि मेरी साधना का कोई फल, परिणाम, आउटपुट, रिजल्ट, यदि कोई उसका फ्रूट है, तो मुझे भी ऐसी रिद्धि मिले। अब वो संभूति और चित्त मुनि ने तो अपने चित्त को संभाल लिया, संभूति मुनि नहीं संभाल पाए। आने वाले टाइम में चक्रवर्ती तो बने, मगर अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंतिम परिणाम तो नरकों की यातना। तो प्रभु कह रहे हैं, इस कांक्षा से भी तुम्हारा सम्यक तो दूषित होता है। और कांक्षा का दूसरा मीनिंग रहता है हठाग्राही बनना। कैसा बनना? हठाग्राही बनना। क्योंकि हठाग्राही व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अर्थात भले तुम ठीक हो, मगर तुम्हें हठ करने की आवश्यकता नहीं। और जो एकांतवादी दृष्टिकोण वाला है, उसे भी कांक्षा दोष से दूषित कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब फल के प्रति संदेह, डाउट का आना, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ इसका कोई परिणाम है या। यदि ऐसी मेंटालिटी के साथ तुम धर्म कर रहे हो, तो तुम्हें कोई स्वाद नहीं आएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा, तुम्हें अंदर से ही अच्छा नहीं लगेगा। मगर यदि तुम्हें ये पता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कि इस कर्म का आउटपुट है, वो कर्म हो सकता है पुराने कर्जे को उतार रहा है, या साथ साथ कर्मों का क्षय करने के साथ साथ पुण्य की प्रकृतियाँ बांध रहा है, और आने वाले टाइम में उसका भी उसे फ्रूट, उसका फल मिलने वाला है। यदि विश्वास पूर्वक चलोगे तो सफलता भी मिलेगी। विश्वास पूर्वक चलोगे तो ये सफरिंग नहीं करेगा, ये यात्रा तुम्हें कष्टदायक प्रतीत नहीं होगी। यदि कष्ट है भी, तो उसके पीछे भी तुम्हें मिल रहा वो सुख, शांति, भीतर का आराम, वो महसूस होगा। तो 3 पॉइंट तो हमने कल भी डिस्कस किए, थोड़ा और किया। चौथा पॉइंट, पर पाखंड परिचय, पर पाखंड परिचय। और 5वां है पर पाखंड प्रशंसा। यहाँ पर पाखंड का मतलब क्या है? पाखंड का एक सिंपल सा अर्थ दुनिया में चलता है, बड़ा पखंडी है जी वो। पखंडी मतलब बड़ा ढोंगी है, बड़ा डाइकोटमिस्ट है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अर्थात यहाँ पर उस पाखंड शब्द का अर्थ ये अभिप्रेत, ये उसका मीनिंग नहीं लिया है। पाखंड शब्द बहुत प्राचीन परंपरा का शब्द है, जहाँ पर पाखंड का मतलब है एक दर्शन, एक फिलॉसफी। और पाखंड शब्द को हम देखें तो पापम खंडयति इति पाखंड। अर्थात लोग, हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, मैं ये साधना करूँगा तो मेरे पाप नष्ट होंगे। किसी ने कहा मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, मेरे पाप नष्ट होंगे। किसी ने कहा मैं यज्ञ करूँगा तो मेरे पाप नष्ट होंगे। सब ने अपनी अपनी मान्यताएं दी।
तो ऐसे 363 मत अलग अलग टाइप के भगवान के टाइम भी चलते थे। श्रीमद् सूत्रकृतांजलि सूत्र में इनका बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो अब हम विचार कर रहे हैं पर पाखंड। पर पाखंड का मतलब और बहुत सी मान्यताएं दुनिया में एग्जिस्ट करती है और सभी लोग अपने अपने लेवल पे, अपने अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अपने अनुभवों के आधार पे अपनी बात को दुनिया में प्रस्तुत करते हैं। और जो मति से चीज़ पैदा होती है और उससे जो चीज़ डेवलप होती है उसी का नाम मान्यता है। उसका नाम क्या है? मान्यता है। अब हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यता है। किसी ने कहा सूर्य को यहाँ से जल दो, वहाँ पहुँच जाएगा। किसी ने कहा श्राद्ध में भोजन खिलाओ, तुम्हारे पितरों को मिल जाएगा। ये सब मान्यताएं है। ये सब क्या है? और हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता को प्रूव करने के अलग अलग लॉजिक्स देता है। और भले वो हमें किसी हिसाब से, किसी एंगल, डायमेंशन से इलॉजिकल भी चीज़ें लगती है। क्यों? क्योंकि हमने जिस तत्व को जाना, परखा, समझा है, वहाँ पर निष्पक्षता के साथ धर्म का स्वरूप बताया। वहाँ पर भगवान ने इसलिए धर्म नहीं सुनाया कि लोग मेरे को ज़्यादा मानने लग जाएंगे, बल्कि भगवान ने तो इसलिए बताया कि मुझे शांति की अनुभूति हुई और ये दुनिया के लोग व्यर्थ ही उलझ करके अपने दुख की श्रृंखला को और बढ़ा रहे हैं। तो मुझे इन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए सन्मार्ग, सही चीज़ का बोध देना चाहिए। तो विचार करना है पर पाखंड परिचय। परिचय का मतलब, परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन करना, मिलना जुलना। क्योंकि जब कभी आप किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद कोई व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है, उसकी समझाइश अच्छी लगती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति तुम्हें अपना सा महसूस होने लग जाता है। अब विचार करना है, व्यक्ति को अक्सर अच्छा कौन लगता है? जो उसके अनुकूल होता है। व्यक्ति को अच्छा कौन लगता है? जो उसके अनुकूल होता है। शराब पीने वाले को कौन अच्छा लगेगा? अ मैन हु प्रमोट्स द ड्रिंकिंग, जो बोले जी शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी लेना, लिमिट में लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब उसे तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। और एक बोल रहे हैं बड़ा रिजिडनेस के साथ शराब पीना तो पाप है, ये तो अपनी सेहत को बर्बाद करने का तरीका है, परिवार को नुकसान है, धर्म के मार्ग से भटकने का रास्ता है। अब ये बातें उसकी मेंटालिटी के क्या है? अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्या है? प्रतिकूल। और हो सकता है वो व्यक्ति, यदि 4 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और यदि वो व्यक्ति आ जाता है जो इस तरह की अक्ल देता है, तो वो व्यक्ति वहाँ से उठ जाएगा। क्या बोलेगा? भाई मेरे हिसाब का बंदा वो नहीं है। मीन्स हर व्यक्ति को अपनी अनुकूलता पसंद है और वो चाहता है कि मैं जिस कंफर्ट जोन में हूँ, मैंने जो मान रखा है, बस मेरी उस मान्यता को ही अप्रिशिएट करने वाला तो हो, मगर मेरी मान्यता को कोई भी व्यक्ति चैलेंज करने वाला ना हो। तो दुनिया में तो कई तरह की मान्यताएं हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम जिस मान्यता में हो वो मान्यता अलग अलग डायमेंशन से अनेकांतवादी तुम्हारी मान्यता है। तुम किसी के खंडन मंडन में तब तक नहीं पड़ते जब तक तुम्हारा आत्म धर्म, तुम्हारा अपना श्रद्धा वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होता। मगर जब तुम किसी से प्रभावित होने लगो तो तुम्हें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये गलत है और ये सही। और अक्सर दुनिया यदि किसी को पसंद करती है, यदि किसी को फॉलो करती है, तो उसके पीछे कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उसे वैसे वैसे लोग अच्छे लगते हैं जैसी उसकी अपनी प्रकृति बन चुकी है। और आगे चले कई बार लोगों के अपने निजी स्वार्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने निजी स्वार्थ रहते हैं। भले वो व्यक्ति उन्हें पसंद इतना खास नहीं है, मगर अपना काम निकलवाना है, इसलिए वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं।
और मगर उतने टाइम तक करते हैं जब तक उससे वो काम होता रहे। मगर जैसे ही वहाँ से वो उसका प्रॉफिट मिलना बंद हो गया तो वो लोग उन लोगों से भी कट जाते हैं। मीन्स उन लोगों का जो श्रद्धान है, उन लोगों का उनके प्रति जो समर्पण है वो कंडीशनल है। कैसा है? कंडीशनल है, किसी परिस्थिति के साथ है। या दुनिया के लोगों को तो इंद्रियों के विषय ही पसंद है, और जहाँ पर इंद्रियों के विषय भरपूर मात्रा में मिले, जहाँ पर कोई रोक और टोक ना हो, वहाँ पर जाना फिर उस आत्मा को अच्छा लगता है। और जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हो, ये नहीं करो, ऐसे करो, ये विधि ठीक नहीं है, इस तरीके से करो, तो फिर उस व्यक्ति को दूसरी मान्यताएं जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। वो यदि एक दो बार उन लोगों की किसी असेंबली में जाएगा तो उसे लगेगा ये चीज़ तो इजी है भाई, ये चीज़, ये भी तो धर्म ही है, ये कौन सा कुछ गलत सिखा रहे हैं। मगर भगवान कह रहे हैं तुम्हें पहले अपनी मान्यता को समझना है। कहते हैं ना कि जिसने ऑलरेडी पहले सभी तीर्थों को, सभी धर्मों को जान लिया, भक्तामर ही स्तोत्र में आता है कि दृष्टम भवंत अनिमेष विलोक नियम, अर्थात हे प्रभु अच्छा हुआ कि मैंने क्या कर लिया, ऑलरेडी सभी को देख लिया, अब मुझे आपके प्रति ही श्रद्धा आ रही है। क्यों? किसी में राग बहुत है, किसी में क्रोध बहुत है, किसी में वासनाएं बहुत है, किसी में चमत्कार दिखाने की भावना बहुत है, मगर आप ऐसे हैं जो वीतराग आत्मा है। कैसी आत्मा है? वीतराग आत्मा है। यदि मुझे अपना रोल मॉडल किसी को सिलेक्ट करना है तो आप तो सबसे जो परफेक्ट प्योर सोल है उसी को मानोगे कि बस हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा हुआ मैंने सबको जान लिया, अब मैंने आपको देखा तो मेरे मन में कोई भ्रम नहीं आ रहा। शायद दुनिया के लोग इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि उनको बचपन से वही कल्चर मिल रहा है कि अपना धर्म समझो, अपना धर्म करो, और फिर जब वो लोग नई चीज़ को देखते हैं उन्हें लगता है नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, हमारा वाला तो बोरिंग धर्म है। मगर अपना अपना एक आस्पेक्ट है। मगर यदि आपने अपने भी धर्म को अच्छे से समझा है तो तुम्हें भटकने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, कोई चांस ऐसा बनेगा नहीं। मगर हाँ, जिसने डूबना है, डूबने वाले को तो किनारे पर भी डूबना नसीब हो जाता है, मगर जिसने तरना है, जिसकी श्रद्धा मजबूत है, वो मझधार में से भी अपनी कश्ती को पार लगा ले जाता है। तो हमारा चौथा पॉइंट है पर पाखंड परिचय। आप कहेंगे महाराज फिर दूसरे रिलीजन्स को समझना, जानना, कभी वहाँ विज़िट करना, कभी ऐसे लोगों से डिस्कशन करना, क्या ये चीज़ बुरी है? तो हम नहीं कहते ये चीज़ बुरी है, मगर हाँ तुम उन लोगों की किसी चंद मान्यताओं को सुन करके इतने प्रभावित हो जाते हो, मगर जब तक अपने रिलीजन को तो समझा नहीं, उसे तो अच्छे से जानने की कोशिश की नहीं। अर्थात दुनिया में लोग 3, 4, 5 चीज़ों को, उन 5, 4 स्ट्रीम्स को लेकर के इतना स्प्रेड हो चुके हैं, मगर तुम्हारे पास तो इतनी वर्सटाइल चीज़ें हैं, इतना कुछ है तुम्हारे पास। मगर कुछ दुनिया में ऐसा भी है कि व्यक्ति बाह्य क्रिया को ज़्यादा महत्व देता है, भीतर की प्योरिटी या सेवा की भावना, इन चीज़ों को कम प्रायोरिटी देता है। और बहुत बार बच्चे इन्हीं बातों को लेकर के आपके साथ किस में आ जाते हैं? डिबेट में आ जाते हैं। मगर ध्यान देना है, यदि तुम्हें अपने सिद्धांत अच्छे से क्लियर है और तुम उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें यदि उन लोगों से, दूसरी मान्यता के लोग हैं, उनसे मिलना जुलना भी पड़ता है तो वरी नॉट। मगर हाँ, गाढ़ परिचय होगा तो वो क्या बोलेगा, भाई हम तुम्हारे आते हैं, तुम भी हमारे आओ। तुम अपने आप में मजबूत हो। तुम अपने आप में कैसे हो? मजबूत हो। बहुत बार बड़ों को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हमारे जो पीछे की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं।
सपोज़ करो तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आता है जो बहुत शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, और उसने शादी भी कर रखी है, लिव इन में भी रहता है, और इवन तुम्हारे घर में आया है, बहुत पैसे वाला है, तुम बहुत रिगार्ड कर रहे हो, तुम उसे हर चीज़ ऑफ़र कर रहे हो और सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे उस व्यक्ति की इतनी मिल रही इज्जत को देख कर के क्या सोचे, अरे इस व्यक्ति की इतनी इज्जत हो रही है, इसका मतलब है यदि इन जैसा लाइफस्टाइल अपना लिया जाए तो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। और इसीलिए बहुत बार बड़ों को क्या बोल्ड बनना पड़ता है कि यदि ऐसे व्यक्ति से कभी मीटिंग भी करनी है, वो बोलते हैं बाहर मीटिंग कर लेंगे मगर घर में नहीं, क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चों पर यही संस्कार सबसे पहले आएंगे, क्योंकि बुरी चीज़ जल्दी ग्रास्प होती है और अच्छी चीज़ तो लेट व्यक्ति उसे समझ पाता है। अर्थात यदि परिचय तुम्हें करना है तो जानना अलग चीज़ है, मगर जानते जानते उसी को मानने लग जाना, जैसे भले बलि प्रथा हो, भले किसी और को व्यसन की जिंदगी में लत लगना हो, अर्थात यदि आप इस तरह के लोगों से ज़्यादा उठना बैठना रखोगे, तो लिखने वाले ने लिखा है हीयते ही मतिस्तात हीन सह समागमात् समयश्च समताम याति विशिष्ट च विशिष्टताम। अर्थात दुनिया में यदि अपने से हीन मेंटालिटी वाले लोगों से ज़्यादा मिलोगे जुलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी मेंटालिटी का ग्राफ भी क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। और यदि अपने लेवल के लोगों से मिलते जुलते रहोगे तो हो सकता है तुम ज़्यादा आगे ना बढ़ सको, मगर एटलीस्ट तुम ज़्यादा डाउन भी जाने वाले नहीं हो। और तीसरी बात है, यदि अपने से विशिष्ट लोगों से, अपने से भी ज़्यादा और गुण संपन्न लोगों से मिलोगे तो उन लोगों को मिलने से तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी इन लोगों की चर्या के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे आत्मा, पर पाखंड परिचय एक सामान्य साधक को भटकाने में कारण बन सकता है, मगर हाँ जो परिपक्व है, जो अपनी मान्यता में स्ट्रांग है, और मान्यता में स्ट्रांग होने का मतलब कट्टरता कतई नहीं है, इतना याद रखना। कट्टर व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरों की इंसल्ट करता है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए दूसरों की क्या करेगा, बेइज्जती करेगा। मगर जो दृढ़ व्यक्ति है, वो दृढ़ व्यक्ति अपनी शालीनता के साथ चलता है, अपनी बात को रखेगा, हम्बलनेस के साथ रखेगा, अपने लॉजिक्स रखेगा, कोई माने तो ठीक और नहीं माने तो वो अपनी क्रियाओं में, अपनी साधना में दृढ़ता से उसे फॉलो करता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि यदि ये चौथा पॉइंट तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, अर्थात यदि तुमने अधिक लोगों के साथ, उन लोगों की मान्यताओं के साथ ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने की कोशिश की, तो हो सकता है तुम अपनी मान्यता से क्या हो जाओ, डामाडोल हो जाओ। पांचवा पॉइंट है पर पाखंड प्रशंसा। पर पाखंड प्रशंसा। अब यहाँ पर इस शब्द का एक सिंपल सा मीनिंग निकले तो ये आता है कि दूसरे की मान्यताओं की प्रशंसा करना। तो एक मन में प्रश्न आता है कि क्या हम लोग इतने नैरो माइंडेड है, क्या हम इतने संकुचित दिमाग वाले हैं कि हम किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो भगवान ने किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट करने का कहीं विरोध या निषेध नहीं किया है, मगर बहुत बार किसी व्यक्ति की अच्छाई को तुम यदि प्रमोट कर रहे हो, उसके साथ साथ उसके साथ रही हुई कई बुराइयां भी प्रमोट हो जाती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि यदि किसी में इस तरीके की मान्यताएं और आचार से हीनता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करे। कारण उन लोगों की प्रशंसा करने से सामने जो सामान्य जनता है वो तुम्हारी तरह हर लॉजिक से पूरी तरीके से उसको सारे लॉजिक्स क्लियर नहीं है, वो अपनी दृढ़ता श्रद्धा में पूरी तरह से मेंटेन नहीं रख पा रहा, वो तो अभी
पक्का ज्ञान लेकर के चला हुआ है, और यदि तुमने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी तो हो सकता है वो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि दूसरे के अंदर यदि कोई अच्छी चीज़ है तो भगवान तो कहते हैं तुम्हारे में उनके प्रति भी प्रमोद भाव होना चाहिए। कैसा भाव? प्रमोद भाव। मीन्स तुम जलो नहीं, ईर्ष्या नहीं करो, ये सोचो कि उसके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई पुण्य है जिसके कारण उसको एप्रिसिएशंस मिल रही है। मगर हाँ, इसके साथ इतना भी ध्यान रखना है कि तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो वो मार्ग गलत नहीं है। अर्थात बहुत बार व्यक्ति दूसरों को एप्रिशिएट करते करते अपनी ज़िंदगी को क्या क्रिटिसाइज करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? दूसरों को एप्रिशिएट करते करते ऐसा कंपैरिजन में पड़ता है कि अपनी ही लाइफ को, अपनी ही मान्यता को आलोचना के माध्यम से उसकी निंदा करने लग जाता है। और फिर उस निंदा का प्रभाव क्या आता है? उस निंदा का प्रभाव उसकी बनी हुई श्रद्धा जा सकती है। उसको सुनने वाले जो लोग हैं उन लोगों की श्रद्धा डामाडोल हो सकती है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, किसी के अंदर गुण है, उस गुण को ग्रहण करने की तुम कोशिश करो। गुण के प्रति तुम्हें विरोध नहीं करना है, मगर उसके साथ इतना भी ध्यान रखना है दूसरे को एप्रिशिएट करते करते उसकी बुराई को एप्रिशिएट नहीं करना है, और किसी और को एप्रिशिएट करते करते अपनी मान्यता के फॉल्ट्स नहीं निकालने। यदि इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारी श्रद्धा मेंटेन रह पाएगी। तो हमारे पास ये 5 अतिचार थे, और अतिचार आत्मा के सम्यक्त्व को दूषित करते हैं। और यदि एक बार सम्यक्त्व दूषित हो गया तो वो आत्मा के चारित्र का भी पतन लेकर आएगा, क्योंकि चारित्र सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है? श्रद्धा। यदि श्रद्धा तुम्हारी ठीक नहीं, विश्वास तुम्हारा ठीक नहीं, रुचि तुम्हारी ठीक नहीं, झुकाव तुम्हारा, इंक्लिनेशन ठीक नहीं, तो याद रखना तुम्हारे द्वारा की गई कोई भी क्रिया वो भी ठीक नहीं। इसलिए इन चीज़ों को जान करके अपनी श्रद्धा को मजबूती देते रहना, ये आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाए रखने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोगी बन जाता है। तो ये 12 योग संग्रह हुए। 13वां योग संग्रह है समाधि। कौन सा? समाहि। बहुत बार हम पाठ पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आरुग्य बोहि लाभम समाहि व मुत्तमं दिंतु। अर्थात हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं ना। और बहुत बार रीजनिंग माइंड क्या बोलता है, अरे जैनिज़्म में तो कहीं कहा ही नहीं है भगवान कुछ देते हैं, देन आप क्यों भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो? तो ध्यान रखना है, जैन धर्म अनेकांतवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? कहीं कहीं वो मांगता भी है और कहीं कहीं बिना मांगे भी वो अपना पुरुषार्थ करता है। मांगने का मतलब अब ये भी नहीं है कि उसे मांगने पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर देवी देवता जो सम्यक दृष्टि है उनका यदि कहीं सहयोग है तो वो यदि चाहे और इधर उसका पुण्य उदय में है तो वो निमित्त रूप में सहयोगी बन सकते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होते चुकदाए संसार मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो 13वां योग संग्रह समाधि। दुनिया में लोग अपने किसी पूजनीय व्यक्ति को मेमोरेबल बना के रखने के लिए उनकी स्मृति कलश इत्यादि रख देते हैं। उसे भी दुनिया में क्या बोलते हैं? समाधि। मगर खैर अभी हम बात स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगस के पाठ में क्या कहा? आरोग्य बोहि लाभम समाहिव मुत्तमं दिंतु। तो रीजनिंग माइंड ने क्वेश्चन अराइज कर दिया कि जब तुम्हारे वीतराग परमात्मा कुछ देते नहीं तो देन व्हाई आर यू प्रेइंग कि मुझे दो, ये दो। तो वहाँ पर इतना समझना है कि जो भक्ति है वो तर्क पे आधारित नहीं है। जो भक्ति है वो किस पे आधारित है? हृदय पे। शास्त्रों में 3 शब्द आते हैं, सदहामी, पत्यहामी, रोएमी। श्रद्धा, वहाँ पर श्रद्धा का मतलब है हृदय से स्वीकृति। किससे स्वीकृति? अब हृदय में वो दिमाग वाले लॉजिक्स नहीं होते। पत्यहामी का मतलब है कि मैं दिमाग से भी लॉजिकली उस चीज़ को समझ करके उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और तीसरा स्टेप आता है उसके प्रति रुचि का आना, कि मैं अब इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। मगर जो फर्स्ट स्टेप है वो श्रद्धा का। श्रद्धा का मतलब भक्ति, भक्ति का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब समर्पण। और जहाँ पर ये भक्ति, ये प्रेम है, वहाँ पर व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है। और उसी के साथ साथ हम और भी देखें, भले सूर्य अपने टाइम पे उदय होगा, अस्त होगा, मगर सूर्य के आते ही इतने माइल्स दूर वो फूल क्या होने लग जाते हैं? खिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार आप जिसे भी अपना ध्येय इष्ट मान रहे हैं और उनकी स्मृति मात्र से ही आपके मन के कमल क्या होने लग जाते हैं? खिलने लग जाते। और भक्ति को यूं भी कह सकते हैं कि खाली ट्यूब है, अब खाली ट्यूब में हवा भर दी है। अब हवा भरने के बाद कोई सपोज नदी में छलांग लगाए तो वो क्या हो सकता है? बच सकता है, पार हो सकता है। इसी प्रकार भक्ति तो हर आत्मा की अपनी अपनी है। भक्ति तो अपनी क्रिएशन है, अपनी भीतर के भावों की अभिव्यक्ति है। और आपकी यदि भावों की अभिव्यक्ति अच्छी है तो आप उस भक्ति के बल से तर भी सकते हो। और यदि भक्ति नहीं है तो ध्यान रखना, कोरे तर्कों से, क्योंकि दिमागी उपज तर्क है और व्यक्ति के अकेले तर्क करता रहे। दुनिया में भी ओनली लॉजिकल माइंड यदि ज़्यादा काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को कभी प्रेम का एहसास नहीं होगा, उसे कभी सुकून का एहसास नहीं होगा। मगर भक्ति वो प्रेम का एहसास करवाती है, वो तुम्हें आनंद विभोर कर देती है। और उस भक्ति में कभी आंखों से आंसू भी आते हैं और कभी उस प्रभु के नाम सुनते सार ही रोया रोया खिल जाता है। वही भक्ति भाव था ना सुलसा श्राविका के, सुनते हैं ना? वो सुलसा श्राविका, जयंती श्राविका, कितने नाम आते हैं कि जो प्रभु का नाम सुनते सार ही प्रसन्नता के भावों से भर जाती थी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने प्रभु को
निवेदन कर भी रहा है तो अनेक कांतवादी दृष्टिकोण से ये देखें कि आप यदि किसी चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ की लिस्ट तैयार हो जाती है कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। प्रेयर में लॉजिकली देखें तो तुम्हें एटलीस्ट वो चीज़ें तो पता लग जाती है ना, तुम्हें चाहिए क्या। और सेकेंडली, जब तुम्हें अपने इष्ट पर बहुत भरोसा है कि हे प्रभु आप मुझे दोगे, तो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड इस पाठ में नहीं है। किस चीज़ की डिमांड है? हे प्रभु मुझे आरोग्य मिले। कौन सा आरोग्य, कौन सी निरोगता? बुद्धि की, मेंटालिटी की, मान्यता की, सोच की प्योरिटी मिले। मेरी सोच कभी रोगी ना बने, क्योंकि जब रोग मन से आता है तो तन को ज़्यादा प्रभावित करता है, मगर तन पे आया मगर मन पर आपने उस रोग को स्थान नहीं दिया तो आप उस समय को आसानी से लांघ जाते हो। तो हे प्रभु मुझे मन से निरोगता चाहिए और समाहि वर, मुझे उत्तम समाधि चाहिए। ये समाधि क्या है, कैसे मिलती है, तो इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। जिन्ना दे सिरे उत्ते हाथ गोरांदा, जिन्ना दे ओ नानो कांदा धरवे लोको, ओ नानो कांदा धरवे, जिन्नाने डोरा गोरा ते सोटिया, जिन्नाने डोरा गोरा ते ओ नानो कांदा धरवे लोको, ओ नानो कांदा धरवे। आप श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से आगमों की मंगलमय वाणी। जीर्ण वर्ण अनुरथा, जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण, अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, यदि कोई आपसे पूछे आप क्या जानते हैं, क्या कहोगे?
क्या जानते हैं? व्यवहारिक बातें यही है। कुछ सुना, कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ सीखा, वो ही जानते हैं। वैसे क्या जानते हैं? संसार की बातें भी सब नहीं जानते। तो परमात्मा, आत्मा, पुण्य पाप, जड़ चेतन, संसार, मोक्ष, ये तो बहुत गहरी चर्चा है। इनके संबंध में हम क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, फिर उसके बाद अपनी राय देने हम बहुत कुछ जानने लग पड़े, राय देने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, करने लग जाते हैं ना। तो हमारे को पूर्णता कैसे मिलेगी? पूर्णता कैसे मिलेगी? कोई पूर्ण व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, कोई पूर्ण व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण व्यक्ति अपूर्ण को अपनाएगा कैसे? जो अपने आप में पूरा है वो अपूर्ण को क्यों अपनाएगा? क्या पूर्ण के अनुसार अपूर्ण चलेगा या अपूर्ण के अनुसार पूर्ण चलेगा? जो अपने आप में पूर्ण है, क्या वो अपूर्ण के अनुसार चलेगा या अपूर्ण पूर्ण के अनुसार चलेगा? पूर्ण क्यों चलेगा? जो अपने आप में पूरा है वो क्यों चलेगा? जरूरत किसको है? जो अभी पूर्ण नहीं है। तो आप देखो, क्या अपूर्ण है या अपूर्ण है? पूर्ण है, परफेक्ट। हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ हैं। कई बार रट्टे शब्द है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। कहते होगा किसी में, लेकिन वर्तमान में क्या हो? देखो अपना नक्शा, शीशा होता है ना, शीशे में देखते हैं। शीशा केवल आपकी बॉडी को, शरीर को दिखा सकता है, आपकी आत्मा को नहीं दिखा सकता। आपकी आत्मा को दिखाने वाला कौन है? वो तो शास्त्र है, वो गुरुजन है, वो दिखाते तुम क्या हो। पूछो भला, हे आत्मा, तुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है? क्या उत्तर होगा? नहीं आता। आता है ना। तो जिसको गुस्सा आता है उसको क्या कहते हैं? क्रोधी। दूसरे को तो नाम एकदम दे देते हैं, वो क्रोधी है। कहते तेरे को भी तो गुस्सा आता है, इसलिए तू क्या है? क्या है? क्रोधी। एक उपाधि मिल गई। क्या जो उपाधि सच है या झूठ है? जे उपाधि क्या सच्ची है या झूठी है? सच्ची है ना। अच्छा, दूसरी पूछो, क्या आपको अभिमान आता है? क्या आप अपने आप को बड़ा समझते हैं? सोचो भला।
10 भाई कुर्सियों पर बैठे हैं, 11वां आ गया, उसके लिए घर में कुर्सी नहीं है और उसको कह दिया जाए भाई नीचे बैठ जा, तो क्या स्थिति होगी? क्या मन के ऊपर मानस आहत होगा, मेरे वास्ते कुर्सी नहीं? यदि पहले बैठे हुए कुर्सी छोड़ दे, लो भाई जहां बैठो, फिर तो खुश हो जाएगा, क्योंकि मान की पोषणा होगी ना। और यदि किसी ने नहीं पूछा तो कि मेरे वास्ते जहां जगह नहीं, वापिस जाता। सोचो क्या अहंकार है, मैं में आती है तो क्या उत्तर मिलेगा? मान है कहते हैं तो दूसरा नाम क्या पड़ गया? अभिमानी अहंकारी। आ गया ना? कहते गुरुओं के पास जाते मारे साढ़े बच्चे का नाम रख दो, कहते अपना नाम तो रखो पहले, आपका क्या नाम है? नाम तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? अब तीसरी बात, क्या आप अपने पाप को छिपाते हो? क्या आप अपने पाप को छिपाते हो? कहते हमारे क्या करें, छिपाना ही पड़ता है। छिपाते हैं ना, तो पाप को छिपाने वाला कौन होता है? इसका सीधा साधा शब्द क्या है? कपटी। 3 नाम हो गए ना। अच्छा चलो आगे। क्या आपको तृष्णा ने पकड़ा हुआ है? लालसा ने? तो घर वाले ने ना इस बार 11,000 दिया, तो अगली बार कितनी चाहना होगी? तो उसने कहा ज्यादा नहीं 5,000 ले ले। तो नाकमुख की क्या दशा होगी भला? सिकुड़ेंगे खिलेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। लेकिन ये तो भाइयों की हिसाब, बहनों का, भाइयों का। किसी ने ज्यादा दिया तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा दिया तो एक दिन दुकान के ऊपर तो कितना हो गया प्रॉफिट, दूसरे दिन आधा भी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इसका मतलब लोभ ने जकड़ा है, तो लोभ के कारण से कौन सा नाम पड़ेगा? लोभ जी। आगे चले, काम, ये भी तो एक आत्मा की विकृति है। सोचो, क्या आत्मा के अंदर है? क्या इससे प्रभावित होते हैं? यदि प्रभावित होते हैं तो 5वां नाम आ गया ना। 5वां नाम पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में सहस्र नाम आते हैं। भगवान के 1008 नाम। कितने नाम? 1008 नाम, जिन सहस्र नाम। अरिहंत परमात्मा के 1008 नाम, और हर नाम सार्थक है, गुण को लेकर के है। और जो संसारी आत्मा के कितने नाम हो जाएंगे भला? ये भी कम तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके सकारात्मक है। और संसारी जीवों के नाम क्या होंगे? नकारात्मक। जे दोष तो है, नकारा नहीं जा सकता। साधना क्या है? देवी देवता को साधना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा को साधना आसान नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने, भगवान महावीर स्वामी ने किसको
साधने का उपदेश दिया। कहते गुरु की उपासना करनी है तो वह अपनी आत्मा के लिए है। गुरु की उपासना करनी है तो किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। भगवान की उपासना करनी है तो किसके वास्ते? अपनी आत्मा के लिए। भगवान पूर्ण है और गुरु वह भी पूर्ण नहीं, लेकिन पूर्णता के रास्ते पर चलने वाले एक राही हैं, एक मुसाफिर है। पूर्णता को पाने के लिए नवकार मंत्र पढ़ते हैं, लोगस का पाठ पढ़ते हैं, नमोत्थनम का पाठ पढ़ते हैं, उबसग हरंग का पाठ पढ़ते हैं। किसके लिए? ताकि, क्योंकि इन पाठों के अंदर क्या है? नमस्कार। पहली बात नमस्कार। दूसरी बात, जो आत्माएं अच्छी हैं उनका गुणगान। जो आत्माएं अच्छी हैं उनका गुणगान। और तीसरी बात, अंतःकरण की भावना। हे भगवान, जन्म जन्म में मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूं। जन्म जन्म में मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूं। संसार के चरणों में नहीं, आपके चरणों में जुड़ा रहूंगा तो आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति मेरी आत्मा के अंदर प्रवाहित होगी। आपके संस्कार मेरे अंदर आएंगे। जो शक्तियां, जो गुण आपके अंदर प्रकट हैं, वो मेरे अंदर प्रकट होने की संभावना क्या हो जाएगी? मेरे अंदर उन गुणों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और आपके चरणों से दूर हो गया तो जैसे कनेक्शन कट जाता है तो क्या लाइट का प्रवाह, बिजली का प्रवाह रुक जाता है। आपके चरणों से दूर हो गया तो चाहे शरीर से लाखों मील दूर क्यों ना हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन किसके साथ जुड़ा रहे? कहते कैसे जुड़ा रहे? जिसको बताने की जरूरत है। देखो, माँ रसोई में होती है, बच्चा बेडरूम में होता है, और माँ का ध्यान कहाँ होता है? बच्चा कहाँ पर है और माँ कहाँ पर है? क्या उसको रिहर्सल देनी पड़ती है? माँ को बताना पड़ता है ऐसे रखा करते ध्यान। ये तो कुदरती है। आप तो इंसान है। पशुओं की ओर देखो, पशु कितनी दूर चला जाता है, लेकिन जिस समय पता चलता मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, कैसे वो भागा भागा आता है, कैसे खुशी से उसकी पूंछ भी खड़ी होती है, शरीर रोमांचित होता है। और जैसे बच्चा माँ को देखता है, माँ बच्चे को देखती है, तो उनके शरीर की क्या दशा होती है? ये कैसे होता है? ये तो मोह के कारण से है। लेकिन हमारा भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति अनुराग कैसा है? जब सच्चा अनुराग होगा तो इनकी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, अपने आप क्या होगा? जे संस्कार जागेंगे। तब बात चल रही है, मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा पूर्ण विशुद्ध रूप है और मैं क्या हूं? पूर्ण अशुद्ध रूप हूं। परमात्मा के अंदर गुण है और मेरे अंदर अवगुण है। मेरी साधना क्या है? आपकी साधना क्या होनी चाहिए? जो अवगुणों की जड़ है उसको खत्म करना। अवगुणों की जड़ को खत्म करना। अवगुणों की जड़ क्या है? 8 कर्मों में मौनी कर्म है। 8 कर्मों में मौनी कर्म है। अब इस मौनी कर्म को खत्म करना है तो 5 परमेष्ठी भगवंतों से जुड़ना होगा। गुरुजन 5 परमेष्ठी भगवंतों का एक अंश है ना। चाहे वो नवकार मंत्र के अंदर सम्मिलित हो चाहे ना हो,
लेकिन नवकार मंत्र उनका क्या है? इष्ट है। नवकार मंत्र की ओर उनका ध्यान है। नवकार मंत्र का स्वरूप क्या है उसको जानने वाले हैं। आपसे पूछा जाए, आप लोग कहते हैं ना नवकार मंत्र हमारा सबसे बड़ा मंत्र है, बोलते हैं ना, हमारे इस मंत्र के समान और कोई मंत्र नहीं है। कहते बताओ कैसे है? नवकार मंत्र सबसे बड़ा है। आपने कह तो दिया, लेकिन है कैसे? केवल कहने मात्र से थोड़ा हो जाएगा, बताना पड़ेगा ना। नवकार मंत्र सबसे बड़ा कैसे है? कहा अरिहंत परमात्मा, जिनके आगे 64 इंद्र, जो दुनिया की सुप्रीम पावर है, झुकती है ना। क्यों झुकती है? अधिकार तो उनके पास है। किनके पास? इंद्र महाराजाओं के पास। भगवान के पास तो कोई अधिकार? यदि घर में थे तो सारे क्या कर दिए उन्होंने? छोड़ दिए। लेकिन इंद्र महाराजाओं ने बाहर की दुनिया पर अधिकार किया है और अरिहंत परमात्मा ने अपनी आत्मा के ऊपर अधिकार किया है। जिस आत्मा के ऊपर कभी काम का अधिकार था, जिस आत्मा के ऊपर क्रोध का अधिकार था, मान माया लोभ राग द्वेष इन विकारों का अधिकार था, भगवान ने इन सब अधिकारों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और अब अपनी आत्मा का आत्मा के ऊपर अधिकार है। भगवान के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। वो किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन संसारी आत्मा देखो कितनों की गुलाम है। बात बात में कह देते हैं मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब किसके गुलाम है? कहते भाई समाय करो, कहते मन नहीं करता। माला करो, मन नहीं करता। स्वाध्याय करो, मन नहीं करता। गुरुओं के दर्शन करो, कहते मन नहीं करता। कहते इसका मतलब मन के अनुसार है ना। लेकिन याद रखना, मन के अनुसार चलोगे तो कभी सफलता नहीं पा सकते। किसके अनुसार चलना? भगवान के अनुसार चलो, गुरु के अनुसार चलो। कहा कि मन माने ना माने, लेकिन काम वो करना जिसमें आत्मा का हित हो, जिसमें आत्मा का भला हो, वो काम करना। कहा कि यदि वो काम करोगे तो तुम्हारा भला होगा, और मन के अनुसार चलोगे तो। कितने लोग कह देते हैं महाराज समायिक में मन तो लगता नहीं है, फिर समायिक करने का फायदा क्या है? बहुत बढ़िया है। कहते इसलिए मैंने छोड़ दी। क्या कर दी? समायिक मैंने छोड़ दी। माला में मन नहीं लगता, 10 दिशा में घूमता है, इसलिए मैंने माला करनी भी क्या कर दी? छोड़ दी। बड़े सियाने हो, बड़े बुद्धिमान हो, जहां मन नहीं लगे वो काम छोड़ देना। कहते जहां तो छोड़ दिया, क्योंकि किसी का जोर नहीं है ना। यदि आपका बच्चा कहे मम्मी पापा मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, तो पढ़ाई छोड़ दूं? बोलो। तो क्या माँ बाप कहते छोड़ दे बेटा? आओ बच्चा कहे जैसे आपका समायिक में मन नहीं लगता, आपने समायिक छोड़ दी। आपका माला में समायिक मन नहीं लगता, आपने माला छोड़ दी। इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। बोलो, करने दोगे उसको? कैसे मनाओगे? बच्चा कोई बात नहीं, मन नहीं लगता है तो फिर पढ़। बार बार क्या नहीं आता, मैं पढ़ाती हूँ, मैं ये करती हूँ। उसको कैसे मनाते हो? तो फिर भी मन नहीं लगता, फिर भी पढ़ाई कर। कहा जब मन नहीं लगता तो उसका फायदा क्या है? कहते करेगा तो फायदा होगा। तो बच्चा तुम्हें भी तो कह सकता तुम समायिक करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, माला करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। कहा मन के अनुसार नहीं चलना। किसके अनुसार चलना? भगवान के अनुसार चलना, गुरुओं के अनुसार चलना। भगवान गुरुओं के अनुसार चलोगे तो याद रखना कभी धोखा नहीं खाओगे।
और अपने मन के अनुसार चलोगे तो कहीं उभरोगे नहीं, सदा धोखा खाओगे। तो आत्मा को क्या बनाना है? परफेक्ट। आत्मा के अंदर जितना कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, कितना भरा पड़ा है? अच्छा है समझो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। यदि दिखाई दे तो जैसे घर के अंदर कूड़े से भरा घर दिखाई दे तो घर के अंदर मन नहीं लगता, तो इस आत्मा के अंदर कहा कि इस आत्मा के अंदर तुम्हारा क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि अंदर कूड़ा कचरा बहुत है। जब ये कूड़ा कचरा घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब आत्मा उस मन उसके अंदर समा जाएगा। क्योंकि मन अच्छे अच्छे का ग्राहक है, बुरे का ग्राहक नहीं है। जानते हैं जहाँ पर वेलकम होता है, खूब आव भगत होती है, वहाँ पर बार बार जाने का मन करता है, और जहाँ जाने से छिड़कां पड़ती है। और कोई खाने का तो क्या, पीने का भी नहीं, पानी का भी नहीं पूछते, तो क्या वहाँ भी जाता मन? ऐसे कहा मन आत्मा के अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो वो चाहता आत्मा के अंदर है नहीं। अब आत्मा के अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है, वो क्या है? दुनिया की गंदगी जो इस मन के पीछे चल करके आत्मा ने इकट्ठी हुई, वो सारी आत्मा के अंदर जमा है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, जो बटन दबाओ वही सामने आ जाता है, ऐसे जो भी जिसको याद करो वो भी सारा किस्सा आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी सफाई करनी है तो कैसे होगी? भगवान का शरणा लेना होगा, भगवान के अनुसार चलना होगा। गुरुजन शिक्षा देते हैं, कहते हैं अनुशासियों ने कुप्पी जा, गुरुजन शिक्षा देते हैं। कहते हैं गुरुजन शिक्षा दे तो गुस्सा नहीं करना, उसको ध्यान से सुनो, उसका विचार करो। यदि जीवन के अंदर बुराई है उसको छोड़ने का अभ्यास करो। आपका टाइम तो हो गया, अब क्या करूं? बंद कर दो, कल देखेंगे। तो कल जैसे अवसर होगा, कल का व्याख्यान आपके पास है इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। ज्ञान वाला ढंका बजाण वाले आ गए, ज्ञान वाला ढंका ना दया बोला ना तोल ना मोल, ना दया बोला एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। जो सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। जो सामायिके कर रहे हैं उन्हें विशेष साधुवाद है। और कल का व्याख्यान आपके पास और शेष है। विचार करेंगे ना, हाँ करते ना ना करते, विचार करेंगे। सिरे चढ़ा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर। इसी क्रम में जिनकी तपस्याएं चल रही हैं वो पच्चखान ले लें। जिनके आज एकाशनों की तपस्या हो, एकाशना आइम्बिल हो किसी का, आइम्बिल का पच्चखान। तपस्या करने वालों को
आयमिल उपवास, मन की धारणा के अनुसार कोई भी प्रत्याख्यान हो। कल का रविवार का व्याख्यान आपके पास है, जिसका डैम श्योर है कि वो तो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामायिकों की भावना रखें। चेयर्स कल कम लगाएं और नीचे सिटिंग प्लान ज़्यादा रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ सामाजिक सूचना, जय कार्य और मंगल पाठ। जब तक संयम के धनी विद्या के भंडार, जब तक संयम के धनी विद्या के भंडार, गुरुदेव आपके चरणों में वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज थाने छेजी के चरणों में सभी गुरु भक्तों की ओर से एवं ऐसे जैन महाशय की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव ने जो आज हमें अमृतमय वाणी का पान कराया है, उसके लिए मैं सभी गुरु भक्तों की ओर से इनका आभार प्रकट करता हूँ। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जो पीछे आज 10वां दिन है, यहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, धार्मिक संस्कार देने के लिए एक शिविर चल रहा है, जो कि श्रीमती नीतिका जी, श्रीमती लता जी, श्रीमती अंजलि जी और श्रीमती रितु जी की मेहनत से यहाँ पर लगभग 25-26 बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही मेहनत से ये बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन सुनेंगे तो शायद हम बड़ों को भी शायद उनके जवाब नहीं मालूम होंगे, जो कि बच्चे बड़ी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसमें पंचुअलिटी रखा था कि जो बच्चे समय पर डेली पहुँचेंगे, तो उसमें से 14 बच्चे हैं 26 में से, उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कल को इन जो पंचायती वाले बच्चे हैं उनको भी, और आज शाम को पेपर होगा इनका 3:30 से 5 बजे तक। सभी बच्चों से ये भी निवेदन है कि समय पर पहुंचकर अपना पेपर दें। कल को इन पंचायती वाले बच्चों को और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को सभी को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा, मगर सम्मानित उन्हीं को किया जाएगा जो बच्चे यहाँ पर आग्रह होंगे। ऐसे नहीं कुछ चले गए हम जल्दी चले जाएं, ये उनके माता पिता विशेष ध्यान रखें। तो मैं 14 बच्चों का नाम ले दूँ, वो जरूर यहाँ पर पहुँचे। हंसिका, नमन, सान्वी, ऐशना, अरुष, मोक्षा, आतिश, योगीशा, अमिका, कृष्वी, नवकार, माधव, दक्ष और यशिका, ये सारा ये ध्यान रखें। बाकी कल जो प्रवचन होगा, तो जैसे कि समय समय पर ही लाल लक्ष्मण जैन परिवार गुरु भक्ति में, सेवा में आगे रहता है, उसी लड़ी में समझो कि कल को जितने भी गुरु भक्त यहाँ पर आएंगे प्रवचन में, सभी के लिए गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था श्री अनिल जैन, संजीव जैन, मैसर ए जैन जूलर्स वालों की ओर से होगी। तो सभी से निवेदन है कि कल समय पर आएं और ये सेवा का अवसर उन्हें जरूर प्रदान करें। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। जो लोग सामायिक कर सकते हैं, कल विधि पूर्वक अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखते हुए, किन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम है चेयर यूज़ कीजिए, आप लोगों के लिए है, मगर जो कंफर्टेबली नीचे बैठ सकते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करें कि नीचे बैठ कर के ही अपने गुरुओं से जिनवाणी का प्रसाद ग्रहण करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ जयकारे बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणवच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी,
आगम ज्ञाता आगम पुरजेशा सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी उग्र तपस्वी आदर्श भवे शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी जैन धर्म के सभी साधु सतियों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो विध्यायाण नमो लोय संसाहोण ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसन मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।